गिरफ्तारी का शूटर अनुज कनौजिया ढेर। जमशेदपुर के गोविंदपुर में पुलिस मुठभेड़ में ढेर। मुठभेड़ में यूपी पुलिस के डीएसपी को लगी गोली। 2 माह से गोविंदपुर में अमलताज सिटी में छुपा था शूटर। ये तस्वीर है गोविंदपुर के अमलताज सिटी के पास के एक फ्लैट की। हर तरफ गोलियां ही गोलियां, 2 पिस्टल, बम, दीवारों पर गोलियों के निशान। शनिवार की रात मुख्तार अंसारी के शूटर अनुज कनौजिया की जब पुलिस ने घेराबंदी की तो अनुज ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने उसे बाहर निकलने के लिए चेतावनी दी, लेकिन वह लगातार पुलिस पर गोलियां चलाता रहा। गोलीबारी में यूपी पुलिस का एक डीएसपी घायल हो गया। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें शूटर अनुज मारा गया। अनुज को 6 गोलियां लगी। एसएसपी किशोर कौशल ने कहा कि यूपी की एसटीएफ टीम जमशेदपुर में इनामी अपराधी अनुज कनौजिया को गिरफ्तार करने के लिए आई थी, जिसमें जमशेदपुर पुलिस के द्वारा सहयोग किया गया। यूपी एसटीएफ और झारखंड पुलिस की संयुक्त टीम ने जब अनुज की घेराबंदी की तब उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में अनुज मारा गया। पूर्वी सिंहभूम जिले के गोविंदपुर थाना अंतर्गत अमलताज सिटी में एक यूपी के इनामी अपराधकर्मी के छुपे होने की सूचना थी, जिसे लेकर यूपी एसटीएफ की एक टीम और झारखंड पुलिस की एटीएस टीम के द्वारा गिरफ्तारी हेतु छापामारी की जा रही थी। छापामारी के दौरान अपराधकर्मी के द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसके जवाब में आत्मरक्षार्थ एसटीएफ की टीम और एटीएस की टीम के द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई और उस जवाबी कार्रवाई में उसे भी गोली लगी और उसके बाद जब उसका चिकित्सक के द्वारा परीक्षण कराया गया तो उसकी उस दौरान मृत्यु हो गई है। हम लोगों के द्वारा इसको गिरफ्तारी का आज प्रयास किया गया, जिसमें इसके द्वारा लगातार कई राउंड से मारने के लिए से फायरिंग किया गया। हम लोगों ने भी जवाबी फायरिंग किया। गिरफ्तारी के दौरान अनुज कनौजिया के फायर किए हुए उससे मेरे बाएं कंधे में गोली लग गई। मैं बुरी तरीके से इंजर्ड हुआ। फिर भी हम लोगों ने इसको गिरफ्तार करने का प्रयास जारी रखा। दरमियान गिरफ्तारी अनुज कनौजिया को भी गोली लगी है और सर बम भी चलाया था, उधर से बम भी चलाया था, गोली। शूटर अनुज कनौजिया की बहन शोभा देवी ने कहा कि वह पिछले 8 सालों से जमशेदपुर में रह रहा था। अनुज का दोनों पुत्र जमशेदपुर में ही पढ़ाई कर रहा है, लेकिन पिछले 2 साल से उसका कोई संबंध नहीं था। आया गिड़गिड़ाया कि रहने दो कुछ दिन, हम रहने दिए, रखे उसको और मेरा कुछ लेना देना नहीं है। 2 साल से कोई बातचीत नहीं, कहाँ रह रहा क्या कर रहा। उधर अनुज कनौजिया के एनकाउंटर के बाद कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि एक कुख्यात अपराधी शहर में रह रहा है। खुफिया विभाग को इसकी भनक तक क्यों नहीं लगी? उस अपराधी को किस राजनीतिक दल का संरक्षण प्राप्त था, इसकी जांच होनी चाहिए। हाँ, मैंने देखा गोविंदपुर थाना क्षेत्र में एक यूपी के अपराधी का एनकाउंटर हुआ। अब इसके अंदर तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे अखबारों में आया है कि वो किसी के लिए रेकी कर रहा था और यहाँ भी अपराध को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था, जो अखबार में आया। तो ये जो इस तरह के स्थिति पैदा हो रहे और जिस तरीके से पिछले दिनों रांची में कुछ घटनाएं घटी, ये हमारे लिए चिंता का विषय है कि अपराधी का मनोबल इस कदर बढ़ रहा है कि दिन दहाड़े घटनाएं घट रही। ऐसे समय में ये सूचना आना कि एक यूपी का अपराधी यहाँ पर
संरक्षण में, क्योंकि अखबार में यह भी आया है कि किसी राजनीतिक दल के संरक्षण में यहाँ पर पिछले कई महीनों से रहे। तो अब इसके बारे में तो सरकार को बताना चाहिए क्या है, इसकी जांच करना चाहिए। राज्य सरकार को सेल्फ कॉग्निजेंस लेकर के इस पर कार्रवाई करना चाहिए कि क्या बात है। उधर विधायक सरयू राय ने यूपी सरकार की तारीफ करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश के अपराधी जहां भी रहे, पुलिस उन्हें बख्शने के मूड में नहीं है। पिछले 4-5 दिनों में यूपी के 40 से 50 पुलिस अधिकारी अनुज कनौजिया की निगरानी कर रहे थे। कंफर्म होने के बाद यूपी पुलिस ने कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार, उनके अपराधी कहीं भी हैं देश में, उसको खोज कर बिल में से निकाल कर भी पकड़ने या मारने का जो सिलसिला शुरू किया है, उसका असर अपराध जगत पर भी हो रहा है और लोग भी आश्वस्त हो रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार है जो ऐसे लोगों को बख्शने के मूड में नहीं है जो अपराधी हैं और खास करके केवल समाज नहीं बल्कि देश के खिलाफ भी वो काम करते हैं। वहीं शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा है कि अपराधी अपराधी होता है, पुलिस ने अपना काम किया है। ये तो प्रशासन की जिम्मेवारी है, जो गलत है उस पर तो कार्रवाई होगा ही। झारखंड एटीएस की भी टीम ने साथ में एनकाउंटर करने में, जो भी हो, तो झारखंड हो चाहे बाहर हो, क्रिमिनल ही होता है, प्रशासन ही होता है। प्रशासन अपना काम करता है। शूटर अनुज के खिलाफ यूपी के थानों में गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट, गुंडा एक्ट समेत कई धाराओं में 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। पूरे शहर में इस बात की चर्चा हो रही है कि इतना बड़ा अपराधी इतने दिनों तक शहर में छुपा रहा, किसी को भनक तक नहीं लगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से प्रभात के साथ मनोज की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।